कल अपन ने त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ा था कि त्रिकोणमिति में किस तरह के सवाल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। आज अपन पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में कि एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन ये 90वां पार्ट है और इसमें ऊंचाई और दूरी की जो समस्या आती है उनको अपन किस तरह से हल करते हैं और किस तरह के बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन एक एक नंबर के बनते हैं और बड़े क्वेश्चन कौन से आते हैं। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई एवं परछाई बराबर हो तो उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मीनार यानी ये देखो वर्टिकल सीधी खड़ी होती है, मीनार ये हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो गई और उसकी परछाई, परछाई हमेशा नीचे ज़मीन पर पड़ती है ये, तो ये ऊंचाई और ये परछाई, ठीक है। अब सूर्य का उन्नयन कोण यानी ये थीटा निकालना है हमें, ठीक है ना, तो ये थीटा निकालना है। अब मान लो ये त्रिभुज है तो ये दोनों बराबर है, बराबर का मतलब इन दोनों को एक एक मान लो, ठीक है ना। अब अपन एक सूत्र पढ़े हैं लाल का, साइन कॉस टेन LAL KKA, या अगर अंग्रेजी में PBP HHB, ठीक है ना। तो ये लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर और ये आधार हो गया बेस। तो लंब और आधार से कौन सा थीटा बनता है, आप देखो टेन थीटा, ठीक है। तो इसमें टेन थीटा लगाएंगे अपन, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपन बेस। तो यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू ये भी 1 मान लिया, ये भी 1 मान लिया, ठीक है ना। तो 1/1 इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया, ये 45। दिस इज आंसर। यानी जब कभी भी अगर मीनार की ऊंचाई और परछाई बराबर हो तो हमेशा थीटा 45 डिग्री ही आएगा। अब नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन है कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी परछाई में 1:√3 का अनुपात है, यानी अब सवाल ऐसा है इसी सवाल में कि यदि किसी मीनार, जैसे ये अपन ने चित्र बना दिया, ये मीनार हो गई और ये उसकी परछाई हो गई, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लो। ये समकोण हो गया, ये कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया और ये आधार हो गया यानी बेस हो गया, ठीक है ना। अब ये टावर है, मीनार है और ये उसकी परछाई है। तो यहाँ पे दे रखा है कि उसकी ऊंचाई और परछाई में 1:√3 का अनुपात है, ठीक है ना। मीन्स ऊंचाई पहले लिखा है तो ऊंचाई के नीचे 1 लिखो और परछाई बाद में लिखा है तो उसके नीचे √3, 1:√3। तो ऊंचाई पे आप 1 कर दो और उसकी परछाई ये √3 हो गई। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे भी देखो लंब है और आधार है, लंब और आधार से वापस कौन सा थीटा बनेगा, टेन थीटा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें भी टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार 1/√3। अब आपको सारणी में देखना है कि टेन थीटा बराबर 1/√3 किस थीटा पे उसका मान होता है। तो आप देखोगे कि थीटा बराबर 30 डिग्री पे टेन थीटा का मान होता है 1/√3, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह के एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ फिर अगर इस अनुपात को उल्टा कर दे, मान लो √3:1 हो गया होता, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तब थीटा का मान कितना होगा, यहाँ पे देखो टेन थीटा लगेगा, वही लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपन बेस में। तो लंब कितना है √3/1, तो अब √3/1 का मतलब √3 ही होता है, ठीक है ना। तो टेन थीटा में √3 किसका मान होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। और अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि 20 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। अवनमन कोण 30 डिग्री है। अब मान लो यहाँ पे ये नदी है, नदी के ऊपर यहाँ पे एक पुल है, ठीक है। अब पुल से और नाव यहाँ पे है इस तरह से, ठीक है ना। तो 20 मीटर ऊंचा पुल है यानी इस पुल की जो हाइट है वो 20 मीटर आ गई, ये 20 मीटर है, ठीक है। नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री, अवनमन कोण ऊपर से बनता है, जैसे यहाँ से इसके टॉप से अवनमन कोण इस तरह से बनेगा, ये क्षैतिज और ये दृष्टि रेखा के बीच में ये 30 डिग्री बन रहा है। अब ये 30 है मीन्स ये भी 30 हो गया, इसको अल्टरनेट एंगल कहते हैं अपन, ठीक है ना। अल्टरनेट का मतलब एकांतर कोण हो गया। तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, यानी ये नाव यूं जा रही है तो नाव को पुल तक जाना है यानी यूं जाना है, ठीक है। तो ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको अपन ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाइए, ये समकोण त्रिभुज बना, ये 90 डिग्री, ये कर्ण हो गया,
ये थीटा है तो ये थीटा 30। अब ये थीटा के सामने ये लंब और ये आधार हो गया, यानी परपेंडिकुलर और बेस। अब देखो वापस वही परपेंडिकुलर हमें दिया है और हमें बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस से वापस इसमें कौन सा थीटा लगेगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या लंब बटे आधार, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन tan थीटा की जगह हमें 30 रख देना है, ठीक है। लंब कितना है 20 बटे आधार यानी x, हमें ये फाइंड करना है। अब यहाँ क्या करना है, देखो tan 30 के नीचे उसकी वैल्यू रख दो 1/√3 इज इक्वल टू 20/x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x का गुणा 1 से होगा तो x बराबर 20√3, तो 20√3 दिस इज आंसर, यानी x की वैल्यू, यानी नाव को 20√3 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि चित्र में कोण P ज्ञात करो, यानी हमें एंगल P फाइंड करना है। अब हमें देखो ये एंगल P फाइंड करना है, तो P के सामने ये तो 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस, यहाँ इसको कर्ण भी अपन कहते हैं। अब जहाँ थीटा हमें फाइंड करना है P, तो P के सामने ये हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया, और ये आधार हो गया यानी बेस हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कौन सी दो साइड है इसमें, देखो एक तो आधार है और एक कर्ण है, यानी बेस और हाइपोटेनस है। तो आप देखो बेस और हाइपोटेनस से कौन सा थीटा बनता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण, ये होता है। अब कॉस का कॉस, थीटा का थीटा, थीटा हमें निकालना है। आधार, आधार कितना है 10, हाइपोटेनस कितना है tan√2। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/√2। अब cos थीटा में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, थीटा बराबर 45 डिग्री पर, यानी cos 45 कितना होता है 1/√2, तो ये आंसर आ जाएगा आपके 45 डिग्री, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है कि एक मीनार के पाद से, पाद यानी पैर, फुट, ठीक है, पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और एक भवन के पाद से, उसी भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 48 हो तो भवन की ऊंचाई निकालो। यानी इसमें चित्र इस तरह से बनेगा, जैसे ये आमने सामने है, इस तरफ भवन और इस तरफ मीनार, और ये आ गई ज़मीन। मान लो ये AB है, ठीक है, ये आपके आ गया भवन, और इसको लिख देते अपन मीनार। मीनार जो है वो CD है। अब यहाँ पे देखो ये भवन का टॉप है, ये बॉटम, बॉटम का मतलब पाद, पाद का मतलब बॉटम, और ये इसका टॉप है। मीनार का टॉप ये है, इसका पाद बिंदु यानी जो फुट है वो ये है। अब यहाँ पे लिखा है कि मीनार के पाद से, मीनार का पाद यानी ये, ठीक है ना, उसका फुट, पाद का मतलब पैर, ठीक है ना, तो उसके फुट से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, यानी यहाँ से इसके फुट से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री दिया है। अब इसका उल्टा दे रखा है कि भवन के पास से, यानी भवन का जो फुट है, फुट यानी ये, वहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और यहाँ से अगर इसके शिखर का उन्नयन कोण देखें तो ये 60 डिग्री है। इस तरह से डायग्राम बनेगा। डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम सही बना तो आपके सॉल्यूशन 100% सही होगा। अब इसमें लिखा है कि यदि मीनार की हाइट 48 है, मीनार की हाइट यानी ये 48 मीटर है, तो हमें भवन की हाइट यानी ये निकालनी है, तो इसको अपन क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हमेशा आपको इस तरह के क्वेश्चन में राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज ही लेना है। जैसे यहाँ पे समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, ये जिसमें थीटा भी होना चाहिए 30 है, इसमें थीटा 30 है, और एक दूसरा बन रहा है ये, ठीक है, इसमें जो थीटा है इस ट्रायंगल में कौन सा BCD में, उसमें थीटा है 60। तो सबसे पहले अपन ये लेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखो कॉमन साइड को हमेशा मान लेना है। कॉमन साइड ये वाली आ रही है BD, BD इस त्रिभुज में भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो इसको अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। अब सबसे पहले अपन लेते हैं यहाँ पे त्रिभुज ये वाला BCD। BCD में देखो इस त्रिभुज में अपने पास कौन कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर है और बेस है और थीटा 60 है इसमें, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर यानी लंब और ये आधार दिया है, तो tan थीटा लगेगा। tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 48 अपॉन x हो गया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ tan 60 के नीचे उसकी वैल्यू √3 इज इक्वल टू 48 अपॉन x हो गया।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x रूट 3 इज इक्वल टू 48, तो x की वैल्यू आ गई 48 बाय रूट 3। इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दो, तो रूट 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से डिवाइड, तो ये हो गया 48 रूट 3, रूट 3 में रूट 3 का गुणा 3, ये कट गया 16 बार, तो x की वैल्यू आ गई 16 रूट 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, यानी हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई 16 रूट 3 मीटर। अब हमें ये त्रिभुज लेना है, कौन सा, ए बी डी लेना है। ए बी डी में देखो ये इसमें थीटा कितना है, 30 है, परपेंडिकुलर यानी लंब अपने पास है, और बेस यानी आधार अपने पास है, तो इसमें भी tan थीटा, यानी जहाँ पे भी ये दो ट्राइंगल वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम आपके tan थीटा ही लगेगा। तो अब अपन लेंगे ट्राइंगल ए बी डी, तो ट्राइंगल ए बी डी में उसमें भी tan थीटा लगाएंगे अपन, तो tan थीटा कितना है 30, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसमें, इस ट्राइंगल में, ठीक है। tan थीटा कितना है 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर h अपॉन x हो गया। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू h हमें फाइंड करना है, x की वैल्यू यहाँ से ले लो 16 रूट 3 ले लेंगे अपन, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो h रूट 3 इज इक्वल टू 16 रूट 3 हो गया, ये रूट 3 नीचे आ गया, तो h इज इक्वल टू 16 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 16, मीन्स ये जो भवन है उसकी हाइट कितनी हो गई 16 मीटर हो गई, ठीक है।